ओके फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो भी सिमिलर ऐसा ही है, और हम देखेंगे कि कैसे कुछ प्रॉपर्टी यूज होती है। तो देखो यहाँ ये एक सम है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 और 2/5। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ रीअरेंज का प्रोसेस हो रहा है। तो देखेंगे 2/5 कॉमन है और कहीं 2/5 आ रहा है, इसमें आ रहा है 2/5। हम कह सकते हैं इसको अरेंज कर सकते हैं। हम किस तरह से अरेंज करेंगे, देखो 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7। ओके, इसको हमने लिखा 1/14 एंड 2/5 माइनस का 1/6 और 3/2 ऐसे कैसे लिख दिया हमने। तो ये हमने रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज। ओके, अब देखो इसमें हमने रीअरेंज कर दिया। अब 2/5 कॉमन आ रहा है, हमारा कॉमन आ रहा है। अब देखो 2/5 हमने जब कॉमन लिए किया तो इसमें क्या बचा, -3/7 बचा। इसमें तो 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई 1 एक तरह से हो गया, प्लस लिखा हमने 1/14 आ गया। 2/5 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। एक तरह से वही चीज है, 1 टाइम 1 1 1। ओके, सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन ओवर हियर। और ये चीज हमें एज इट इज लिखना है, -1/6 प्लस का 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये वही हो गई मल्टीप्लाई वाली 2/5। ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूट में हमारी सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्लस का है बट यहाँ पे माइनस का साइन है। ओके, अब देखो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी we have used it over here, and there is need so much important that we have to write down over here distributive property, because question is already written using the property. Okay, so property का use करके we will sort out this question. So we have to write down here distributive property. You have to mention that what kind of property we have used it over here and what it will do in this property. Okay, ये अगर आप लिखोगे तो अलग से आपको एक नंबर मिलेगा, और आपको ये भी अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट में ये भी चीज डालो that a is multiply b plus c, but over here we will use this a multiply b minus c. Here we will use the subtraction property. Okay, so इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, इसको आपको कंप्लीटली मार्क्स एक्स्ट्रा से मतलब है 5 में से 5 तो मिलेंगे, बट अगर आप ये चीज नहीं लोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप ये लोगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए भी मार्क्स करने होंगे। ओके, सो अब देखो, अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, तो किस तरह से करेंगे, देखो 2/5 ऐसे, अब वही देखो पहले तो इसको 2/5 ऐसे आ गया, इसको हम पहले सॉर्ट आउट करेंगे -3/7 प्लस का 1/14। अब इसमें इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, इस प्रोसेस को सॉर्ट आउट करना है। कैसे करेंगे, दोनों में से एलशियम लेंगे, दोनों में बड़ा मान 14 है, क्योंकि दोनों की 14 में से 14 है, 7 की लिमिट 14 आता है, तो 14 इसका एलशियम आ जाएगा। तो 7 2 14 2 टाइम है, 2 3 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, माइनस का साइन लगा, प्लस 14 में 14 1 टाइम है, 1 into 1 1 आ गया। ओके, तो क्या आया, माइनस का 5/14 आ गया। क्यों आया, क्योंकि 6 में से 1 गया तो 5 आया, माइनस का साइन है तो -14 हो गया। ओके, तो इसका क्या आया, -5/14 आया इसका सॉर्ट आउट करने का। अब देखो हम कैसे करेंगे, 2/5 का ऐसे चीज आ गया, मल्टीप्लाई माइनस का 5/14 है, इसको सॉर्ट आउट करने का। अब देखो इसको सॉर्ट आउट करना है, इसको सॉर्ट आउट करना है, इसको कैसे करेंगे, माइनस का 1/6 into 3/2। वैसे आप करना चाहो तो इसी में ही कर करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन आप इसी में करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। इसलिए थोड़ा ब्रैकेट में अगर आप अलग से डाल दोगे ये चीज कि माइनस तो ये हमारा साइन है, इन दोनों के बीच में एडिशन होता है, एडिशन होता है, माइनस है, इसका इससे कोई लेने देना नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, दो नंबर अलग अलग दिए गए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो हम नॉर्मली इसमें लिखेंगे 1/6 into 3/2, हम नॉर्मली सॉर्ट आउट करेंगे इसको। ओके, अगर आप यहाँ पर करना चाहो यहाँ कर सकते हो, बट आपको कोई कंफ्यूजन हो उससे सेपरेट कर देना। 3 1 3 3 2 6 2 टाइम गया, 3 के से तो कितना आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 ऊपर आ गया और 2 2 4 आ गया। ओके, इसका सॉर्ट आउट क्या आ गया, 1/2 1/4, इसका सॉर्ट आउट आ गया 1/4, इसका अपना क्या निकला 1/4। अब देखो 2/5 मल्टीप्लाई -5/14 माइनस का 1/4, ऐसे चीज माइनस आ गया ना, 1/4 आ गया। अब देखो इस 5 से डिवाइड, मैंने एक चीज बताई कि माइनस के साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपस में चल रहा है। ओके, ये तो मैंने एज इट इज कर दिया। अब देखो इस 5 से डिवाइड कर थोड़ा 1 टाइम, ये 1 टाइम है तो 2 1 2 तो ऐसे चीज है, 14 हमारा एज इट इज है, इसमें कुछ चीज नहीं है। अब इसको हम और कट कर सकते हैं, देखो इसको मैं बाद में लिखूंगी, पहले इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके, देखो 2 1 2 2 7 14, 7 टाइम चला गया, क्या आया, नॉर्मल 1/7 आ गया, क्योंकि 2 को 14 बन गया, 1/7 आ गया, साइन एज इट इज आ गया। अब देखो ये हमारा ये चीज क्या है, हमारी -1/7, क्या है हमारी -1/7, ये चीज हमने सॉर्ट आउट कर ली। ओके, ये आप अलग से कर दोगे तो ठीक रहेगा, अलग से करोगे तो भी ठीक रहेगा, बट साइन थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर इसके बीच में माइनस का साइन है और आपस में काटो, वो नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई है तो कट जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई है तो मैंने करना है, माइनस का साइन है प्लस के साइन है आपस में नहीं करना है। अगर 2/5 है और प्लस का 5/2 है तो ऐसे ही ऐसे काटोगे, ऐसे ही काटना है। अगर मल्टीप्लाई है तो आपस में कट जाती है। ओके,
मल्टीप्लाई में है तो भी करती है, प्लस या माइनस के सब्ट्रैक्शन, प्लस या माइनस के नहीं लिखना है। ओके, तो यहाँ पे माइनस का 1/7, इसका माइनस का 1/4 एडिशन इसका नाम है। अब देखो इसमें और इसमें क्या एडिशन है, 7 को बड़ा लेकिन दोनों में टेबल में आना चाहिए, ऐसा हमें एडिशन का नंबर लेना। तो 7 को हम पहले एडिशन लेंगे 7 और 4। तो सपोज हमने फुल टाइम किया और दोनों को 7 7 को 28, इसका हमने 28 ले लिया क्योंकि 4 की टेबल से 28 कट जाएगा, डिविजिबल भी होगा, और 7 की टेबल से भी 8 डिविजिबल होगा। 7 की टेबल में 4 टाइम डिविजिबल है, तो 4 मल्टीप्लाई हम कितना हो गया 4। ओके, माइनस है जिसका 4 को ये कितना होगा, देखो 4 7 जा 28 हो गया, 7 टाइम डिविजिबल है और 1 टाइम कितना होगा 7 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो अब इसमें क्या है, 7 और 4 कितने हो गए 11 है कितना माइनस का बाय 28। ओके, अब देखो 11/28 बस कर लिए आंसर 11/28 पूरी कट भी होगा, ये ऐसे चीज रहेगा। ओके, सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट व्हाटएवर आई टॉट टू यू। ओके, हेलो फ्रेंड्स, this is Nidhi Agarwal and today we are going to discuss rational number. Yesterday we have learned what is the introduction of rational number, how we will use the form of rational number. So rational number form we have told you yesterday, p by q form is called rational number and it's also fraction also. Okay, so p by q we have formed and we can say that it's a rational number and it's called also fraction. Okay, so we have already discussed yesterday rational number and today we are going to discuss exercise, and according to the based on exercise we will find out yesterday what I have learned. Okay, so move on. ओके, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। देखो यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, अब देखो ये इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, अब हमें क्या किया इसको -2/3, अब हमें ये कुछ सम दे रहा है, इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, इसको हम ना ऐसे करेंगे कि जो -3/5 और मल्टीप्लाई 1/6 है इसको हम एक तरफ करें। इससे क्या होगा, इससे कुछ प्रॉपर्टी यूज होगी, क्योंकि यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ये सम सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। ओके, सो इस प्रॉपर्टी का यूज, जो प्रॉपर्टी हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से लगेगी, इसके बेस पर लगेगी वही हमें यूज करनी है। ओके, सो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 हो गया। अब ये वाली ये जो नंबर है ये हम इधर लिख रहे हैं एक साइड, तो ये कुछ प्रॉपर्टी बन जाएगी। ओके, सो माइनस, क्योंकि ये दोनों नंबर कॉमन है इसलिए कुछ प्रॉपर्टी बनेगी, कुछ कॉमन आ जाएगा। सो -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस का 5/2। ओके, ये ऐसे चीज आ गया। अब देखो ये कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3/5 कॉमन आ रहा है, 3/5 कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई, अब देखो क्या लिख सकते हैं इसको -2/3 एज इट इज, पहले हमने 3/5 दोनों में कॉमन लिया। ओके, सो 3/5 कॉमन है तो 3/5 कॉमन आ गया। अब देखो जैसे सपोज मैंने इसमें से 3/5 कॉमन लिया, इसमें 3/5 था तो 3/5 एज इट इज कॉमन ले लिया। ओके, अब इसके पास क्या बचा -2/3, ओनली इतना सा बचा। अब देखो माइनस ये ऑलरेडी आ गया हमारे पास, तो क्या हो गया 1, there is no difference between this, so minus का साइन, अब 3/5 ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस का एज इट इज है, 3/5 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या लिखेंगे 1, इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई 1/6 ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि केवल इन दोनों के बीच में तो हमने कॉमन लिया है, तो एज इट इज रहेगा हमारा 5/2। ओके, सो अब हमने ये चीज कॉमन लिया। अब देखो ये हमने इस चीज को हमने क्या किया था, इसको हमने रीअरेंज किया था जिससे हमारी प्रॉपर्टी यूज हो। हम क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, बाय ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, बाय ग्रुपिंग का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ना बाय ग्रुपिंग, अब इसमें हमने ग्रुपिंग किया। ओके, रीअरेंज किया, या यू कैन से नॉट बाय ग्रुपिंग, यू कैन से बाय रीअरेंज। ओके, अब देखो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमें जो कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो बन गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी a मल्टीप्लाई b प्लस c, ये भी कुछ इस तरह से बनी है। उसमें तो एडिशन वाली थी, ये सब्ट्रैक्शन वाली है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्योंकि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, तो एडिशन है, ये हमारी सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी। अब देखो हमें इसको हमने इरेज कर दिया क्वेश्चन को भी, जिससे हमारा इजीली हो जाएगा सब। अब देखो 3/5 ऐसे चीज है, पहले हम इसके अंदर की ब्रैकेट के सम को सॉर्ट आउट करेंगे और फिर हम इसको बाहर बोलेंगे। ओके, सो हमारा क्या था, -2/3 मल्टीप्लाई का 1 से करोगे तो ऐसे चीज आएगा, माइनस का 1/6, इसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ऐसे चीज आएगा। अब देखो पहले इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, तो इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करोगे, देखो इन दोनों के बीच में सॉर्ट आउट करना है, तो इन दोनों के बीच में क्या था, -2/3 माइनस का 1/6। अब देखो इन दोनों के बीच में हमें एलसीएम लेना सीखा था। एलसीएम क्या है, या तो आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, ऊपर नीचे अगर 2 से
वन टाइम डिवाइड हो गया, वन टाइम मल्टीप्लाई तो कितना है 1 है। अब इसको कैसे किया, 4 और 1 कितने हुए 5 हो गया, माइनस 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 5 6। तो इस पूरे का जो आया है कितना आया -5/6 आया। तो देखो 3/5 इस पूरे का सॉल्यूशन क्या है -5/6 प्लस का 5/2 ऐसे चीज लिख लिया हमने। अब देखो इन दोनों का अब हम क्या करेंगे, आपस में कट कर सकते हैं। अब देख पहले क्या करेंगे, आपस में कट कर सकते हैं क्योंकि अगर ऊपर 5 है और नीचे 5 है तो आपस में कट जाते हैं, 5 × 5 ऊपर से नीचे कट जाते हैं। तो वही करेंगे हम, माइनस का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई वाला साइन है, अगर ऐसे है -5 प्लस का 5 तो 5 × 5 कट गया, वन टाइम क्या आ गया -1 आया। ओके, साइन का इसमें कोई इफेक्ट नहीं डिवाइडेशन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 5 को वन टाइम काटा 5 से, वन टाइम कट गया। ओके, अब देखो अब ये हमारा कट कितना आया -3/6 3 आया, 3 × 3 माइनस का साइन ऐसे तो 6 ऐसे आ गया। अब देखो प्लस का 5/2 और इसी कर सकते हैं हम इसको 3/6 को भी काट सकते हैं। 3 की टेबल में 6 कितने रहना है, टू टाइम रहना है, कितने हो गए 3 × 3 3 × 6 कट गया, 1/2 ऐसे चीज आ गया, साइन का इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, माइनस ऐसे चीज आ गया। ओके, अब देखो प्लस का 5/2 अब ये हमारा इजी हो गया सब, तो हम और एडिशन लेते हैं, ये हमारा और इजी हो गया। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे, कितना है माइनस का 1/2 प्लस का 5/2। अब देखो इसमें क्या एडिशन आ रहा है, हम भी 2 आ रहा है एडिशन इसमें, तो बस लेंगे -2 × 2 वन टाइम गया, माइनस का 1 प्लस 2 × 2 वन टाइम 5 आ गया। अब देखो क्या है 5 में से 1 गया तो कितना है 4 आया, 4 रेसिड्यूज आ गया, प्लस का है माइनस का, प्लस का क्योंकि ग्रेटर देन 5 है, बाय डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 2 की टेबल में 4 कितनी बार जाता है 2 टाइम जाता है, तो 2 × 2 और 2 × 4 तो कितना आ गया 2/1 2/1 आ गया। अगर आप 2 छोड़ोगे तो हम कह सकते हैं कि इट्स नॉट अ रैशनल नंबर और नॉट अ फ्रैक्शन, बट अगर हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये ओके। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें एडिटिव इनवर्स करना है, एडिटिव इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी थी, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है जो प्लस है उसका माइनस हो जाता है। एडिटिव इनवर्स होता है जो कि दोनों को ऐड और माइनस करने पर 0 आना, दैट लाइक दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और ऐड करना और एक माइनस होना चाहिए और दोनों का सम 0 आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ओके, अब इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है। देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम जब करेंगे उसका क्या करेंगे, देखो 2/8 है, 2/8 नॉर्मल दिया था, अब इसमें हमें एडिटिव इनवर्स बनाना है। तो पॉजिटिव है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इसमें हम नेगेटिव कर देंगे, 2/8 का क्या करेंगे 2/8 एज इट इज, बट नेगेटिव कर देंगे, इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि हमें एडिटिव इनवर्स करना है। माइनस हो गया, माइनस प्लस का क्या करना है हमें माइनस कर देंगे। अब इन दोनों का सम करके देखते हैं, 0 आना चाहिए, अगर ये 0 आ रहा है दैट इज मीन इट्स अ करेक्ट और एडिटिव इनवर्स इज आल्सो प्रॉपर्टी इन 0 टुगेदर। सो 2/8 माइनस का 2/8 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज हो गई है। ओके, सो अब देखो नेक्स्ट हम करते हैं, इसके लिए क्या आया था, तो हमने फर्स्ट किया 2/8 पॉजिटिव था, इसका क्या है माइनस का 2/8, जब हमने 7 किया तो ऑलरेडी माइनस में, अब हम क्या करेंगे माइनस में तो सब उल्टा कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस का उल्टा क्या होता है प्लस, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। देखो तो माइनस से उसका उल्टा क्या आएगा प्लस आएगा, 5/9 इनवर्स मतलब अपोजिट उसका। ओके, तो इसका पॉजिटिव आ गया। अब देखो थर्ड देखा हमने और इसका -5/9 को प्लस 5/9 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या माइनस का 6/5 है, तो ऊपर नीचे से ये माइनस कट हो जाता है, ऊपर नीचे से कोई भी अगर सेम की होती है वो कट जाती है, तो ये चीज जैसे 5/5 ऊपर नीचे किया तो 5/5 ऐसे माइनस किया तो कट गया इससे। अब देखो 6/5 है तो ये नॉर्मल ये बन गया, इसी तरह से साइन बन गया प्लस वाली वजह से, इस तरह से साइन बन गया, प्लस का 6/5 बना हुआ है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव तो ऑलरेडी है तो उसको हम क्या करेंगे नेगेटिव कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अब देखो फोर्थ में क्या है माइनस का 2/9 दिया है, तो अगर माइनस का दिया है तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 2/9 पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि 2/-2 इस तरह से हम जब इसको करेंगे तो 0 पॉजिटिव हो जाएगी, ये तो गिवन है तो इसका हमने अपोजिट कर दिया। ओके, अब समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a प्लस ब्रैकेट a माइनस a, मतलब एक टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों का जो सब डिफरेंस आएगा वो 0 आना चाहिए। अगर वो 0 आ रहा है तो दैट इज मीन वी कैन से सपोज -5 + 5 = 0 हो रहा है तो ये क्या है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ओके, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हम दोनों की जो प्रॉपर्टी दोनों को डिफरेंशिएट करके या सॉरी डिफरेंस करके या प्लस करके जो भी रहेगा वो 0 होना चाहिए, दैट इज मीन इट्स कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ओके, सो हमने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करके कुछ सम किया, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सम की ओर। ओके, अब देखो नेक्स्ट सम क्या करना है देखो। ओके फ्रेंड्स, तो हम मूव करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वेरीफाई दैट हमें एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो देखो एडिटिव इनवर्स क्या है, जो हम दो सम को ऐड करेंगे इस तरह से, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, दोनों का सम क्या होना चाहिए
जीरो आना चाहिए, राइट। दिस टाइम ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस का प्लस का 3, तो दैट इज मीन इट्स अ जीरो। दिस टाइम ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो हमें इस तरह की प्रॉपर्टी यूज करनी है, एक प्लस आना चाहिए नेगेटिव इंटीजर, एक माइनस इंटीजर आना, सॉरी एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर, हम दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो हम इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो पॉजिटिव दिया है तो उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, इसको हम इनवर्स करेंगे। पॉजिटिव ऑलरेडी है तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। माइनस का x इक्वल टू माइनस का 15 हो गया। ओके, अब अपनी प्रॉपर्टी क्या दी है, प्लस माइनस का x इक्वल टू 0, ये हमारी एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन क्या देंगे, सेकंड दे देंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, लाइक दिस टाइम। ये इक्वेशन को हमने और हमने लिखा दैट वन इक्वेशन को और ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो क्या होगा, तो हमने लिखी x ऐड की हमने इक्वेशन प्लस और माइनस का x एज इट इज इक्वल टू क्या है, इसमें देखो 11/15 और प्लस एज इट इज किया हमने, और ये क्या है माइनस का 11/15 इज इक्वल टू 0, और वो भी दोनों को फॉलो किया, x प्लस माइनस और x माइनस x 0 होता है, वही 11/15 माइनस 11/15 0 हो गया। अब देखो ये चीज तो ये होता है, देखो पहले इसको रिटर्न कर देती हूं मैं, फिर देखो प्रॉपर्टी यूज हो गई हमारी 11/15 प्लस ब्रैकेट माइनस 11/15 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ओके, अब देखो अब कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसको हम, देखो अब ये चीज तो हमारी माइनस 11/15 को एज इट इज रहेगा, उसको प्लस करके प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, और प्लस माइनस माइनस होता है और ये 11/15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसमें से एक या तो ये टर्म या ये टर्म हम राइट साइड रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारी इस तरह से हमें कुछ इक्वेशन आना है, एडिटिव इनवर्स का यूज करके हमें इस तरह से कुछ फॉर्म पे लाना है। ओके, तो हमारे एडिटिव इनवर्स का यूज हो गया। अब इस तरह से फॉर्म क्या आ रहा है, ये 11/15 ऐसे लिखा गया। इस टर्म को जब हम उधर ले जाएंगे तो 0 में हम क्या करेंगे, 11/15 उधर चला जाएगा, माइनस का 11/15। ओके, अब 0 में 11/15 विल नॉट बी इफेक्टेड। अगर 0 में से किसी चीज को हम करेंगे तो वही चीज रहती है, प्लस करेंगे तब भी वही रहेगी, तो इसका 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। ओके, तो ये क्या हो गया, माइनस का 11/15 माइनस का 11/15। ओके, तो अब अपन क्या करेंगे, इसको हम अभी देखो माइनस के 11/15 किसकी फॉर्म में था, हमारी माइनस का जो मैंने 11/15 लिखा था वो क्या लिखा था, माइनस का x लिखा था, माइनस का x लिखा था। तो देखो इसको हमने इस फॉर्म में लाया, क्या हो गया, माइनस का x इज इक्वल टू ये वाली टर्म, ये तो प्लस वाली है, प्लस माइनस माइनस वाली टर्म हो गई, तो क्या हो गया, ये वाली टर्म हो गई, तो कितना आएगा, x आएगा माइनस का। अब देखो अब इसमें माइनस माइनस का साइन लगा देंगे। ओके, अब देखो पहले एक चीज हम देखते हैं कि ये तो हमने प्रॉपर्टी बना, ये चीज तो हमने इसकी प्रॉपर्टी बनाने की क्या था, 11/15 प्लस माइनस 11/15 ये हमारे किसी फॉर्म में आ गया था, इसकी फॉर्म में आता था, ये हमने एडिटिव इनवर्स किया। अब हमें इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो माइनस का 11/15 और इसको हम जब उधर ले गए तो क्या हो गया, उधर ले गए तो प्लस का क्या हो गया, माइनस का 11/15 हो गया। तो ये सिमिलर है, और हमें इस फॉर्म में फॉर्म करना है। इस फॉर्म में फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई मतलब माइनस माइनस इस तरह से होता है, तो ये चीज माइनस इधर हो जाएगी, दोनों को माइनस माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। ओके, सो माइनस से अगर हमने यहाँ से मल्टीप्लाई किया और यहाँ किया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, देखो माइनस का ऐसे है, माइनस 11/15 क्या करना, माइनस का x था, जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा था, तो सेकंड में अब देखो 11/15 क्या है, 11/15 x है। देखो आ गई हमारी इस तरह से फॉर्म, ये हमारा नॉर्मल हो गया था, लेकिन हमने माइनस माइनस जब हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस तरह से कुछ फॉर्म हो जाएगी। ओके, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको नेक्स्ट कैसे करना है। देखो x इज इक्वल टू ये था माइनस का 30/7। ओके, अब इसका हमें इनवर्स करना है, प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है। तो प्लस का हो गया माइनस, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले ली, इसको हम इक्वेशन सेकंड ले ली, हो गया इस तरह से, इसका तो माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस माइनस x, इस तरह से हुआ ऐड होगा, और इसका क्या होगा, माइनस का 13/7 प्लस 13/7, इस तरह से होगा, वही माइनस के ब्रैकेट में हो गया था, प्लस के वही 0 वही फॉर्म आती है हमारी। अब देखो हमने क्या करा, वन इक्वेशन को प्लस टू इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म आ गई। अब देखो हम यहाँ फॉर्म डाल देते हैं कि ये तो हमने सेकंड डाल दी और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू -13/7 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब देखो इस चीज को आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि x प्लस माइनस x
इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 13/7 प्लस का 13/7। ये तो हमारी फॉलो हो गई ये वाली इक्वेशन। ओके अब देखो और इस चीज को मैं ऐसे लिख देती हूँ, थोड़ी सी छोटा सा शॉर्टकट में लिख देती हूँ। x इज इक्वल टू माइनस 13/7 फर्स्ट इक्वेशन और माइनस x इज इक्वल टू 13/7 की सेकंड इक्वेशन। इससे इजी हो जाएगा कि फर्स्ट में सेकंड को फिर भी सेकंड में फर्स्ट प्लेस। देखो अब ये चीज ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में मैंने ऐड कर दिया। देखो अब इसको हम ऐड करेंगे, अब इसको ऐड तो कर लिया, अब देखो किस तरह से होगा। देखो x माइनस 13/7, देखो माइनस का 13/7 प्लस का 13/7 इज इक्वल टू क्या हो रहा था हमारा 0 आ रहा था। अब देखो 0 आ रहा था, अब हमने क्या किया 30 पर या तो तुम ये वाली टर्म को उधर ले जाओ, ये वाली टर्म को उधर ले जाओ, तो ले जाओ किसी भी। अगर हम माइनस 13/7 ऐसे चीज करते हैं 7 और ये वाली टर्म को उधर ले जाते हैं तो माइनस का 13/7 हो जाएगी, एग्जैक्टली वही से हो जाएगी। ओके अब देखो अपन क्या करा, वही ये फॉर्म वही बन गई, वो भी वही बन गई। अब देखो हमें इस टर्म में आना है तो दो तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किस तरह से चला माइनस का 13/7 इज इक्वल टू 13/7 प्लस का हो गया क्योंकि माइनस और आगे माइनस माइनस प्लस, ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन गई। देखो ये क्या बन गया माइनस 13/7 कहाँ से लिखा माइनस 13/7 x फर्स्ट इक्वेशन से लिखा क्या आ रहा है प्लस ये तो है माइनस 13/7 क्या आ रहा है माइनस हमारा ऐसे 13/7 क्या आ रहा है 13/7 17 है या 7 है, आई थिंक 17 था, सॉरी फ्रेंड्स नहीं 17 था, मैं 7 है या 17 कर देना क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ है, इसमें कोई 17 है। ओके तो अभी देखो 13/17 है तो 13/7 कितना आया आपके पास माइनस x आया। तो देखो ये देखो माइनस का ऐसे चीज लिखा माइनस 13/7 कितना था x था इज इक्वल टू 13/7 कितना था माइनस का x। ये x अपन उधर ले जाएंगे तो ये चीज कैसे हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ओके तो ग्रुप 1 में पहली इक्वेशन ये चीज बढ़िया आ गई, ये चीज फॉलो करिए। ओके आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट व्हाटएवर आई टॉल्ड यू टुडे। इफ यू हैव एनी अदर प्रॉब्लम प्लीज send on the comment box and it's my new channel, so please subscribe my channel and click on the bell icon. Bye bye and we will do the next exercise in next video. Okay.